नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो काफ़ी सोचने वाला है। देखिए, मैं शुरू से कहती हूँ कि मैं किसी प्रकार की कोई ज्ञान देने वाली या कोई बहुत आपको स्पिरिचुअलिटी में उतारने के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर करना चाहती हूँ। अब मैं आप जो मैं आजकल की जो वीडियोस देख रही हूँ उसमें प्रेमानंद जी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और प्रेमानंद जी के बारे में अगर कोई भी कुछ भी बोलता है, मान लीजिए मैंने भी कल परसों ही एक वीडियो देखी जिसमें कोई जो पहले राजनीति में रहे थे, अभी देखिए मैं नाम नहीं लूँगी और अभी शायद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप प्रेमानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं देखिए इन लोगों से मिला नहीं हूँ तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अभी उस इंसान ने जो बोला वो उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोला कि जिससे मैं मिला नहीं हूँ मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। अब जो प्रेमानंद जी के भक्त हैं वो नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि आप ऐसे महान इंसान के अब मिले तो आप भगवान से भी नहीं हैं, फिर आप उनके बारे में कैसे ऐसे बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। देखिए, एक क्यों होता है जो बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से कोई ये नहीं कह रही प्रेमानंद जी ऐसे हैं वैसे हैं, इंसान हैं बहुत अच्छे, मगर आप ये इस तरह का किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते ना। आप ये बताइए कि जब प्रेमानंद जी को किडनी की प्रॉब्लम है और उनके जो भक्त हैं उनका ये मानना है कि वो मतलब अपने भक्तों के कष्ट जो हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, ओके, आई एम एग्री विद दैट कि वो अपने भक्तों के कष्ट जो हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो फिर जो सिरसा के डेरा बाबा राम रहीम सिंह जी इंसान हैं वो जेल गए हैं। आशाराम जी बापू जो हैं वो भी जेल गए हैं। अब वहाँ पे आप ये लोग कहाँ चले जाते हैं, वो तब क्यों नहीं बोलते हैं कि वो भी किसी का कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, जेल काट रहे हैं। या तो आप सबके लिए एक समान बनिए और या फिर बिल्कुल ही आप ये इस तरह के एक तरफा झुकाव मत रखिए ना। सोचिए, अपनी सोच को थोड़ा विकसित कीजिए। किसी के लिए तो आप ये कह रहे हैं कि वो पाखंडी है, किसी के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो उसने इतना गलत कर दिया है लड़कियों के साथ, किसी के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो लोगों को ठग रहा था, और किसी को आप बहुत महान बना रहे हैं। आप जो भी आज जिस जगह पर है वो वही कर रहे हैं। अगर मैं एक माँ हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरे बच्चों की तरफ। अगर मैं एक पत्नी हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अपने पति की तरफ। अगर मैं एक ऐसी गद्दी पर बैठी हूँ जहाँ पर अनेकों लोग जो हैं वो मुझ में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, तब मैं क्या हूँ, तब तो वो सभी मेरे बच्चे हुए ना। तब तो वो सभी जो हैं वो मुझसे कुछ आस लगाए बैठे हैं और अब मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं उस जगह पर हूँ। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कोई प्रेमानंद जी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आशाराम बापू जी की अनुयायी हूँ और ना ही मैं बनना भी चाहती हूँ। मगर मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि आप लोग किस बेस पे किसी को मुजरिम और किसी को बहुत महान बनाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना है। वो लोग बिल्कुल सही हैं जो प्रेमानंद जी के बारे में महान बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो झुकाव है वो उनकी तरफ, वो उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। मगर एक तरफा हो जाना क्या सही बात है? एक ही माँ के पेट से दो बच्चों ने जन्म लिया, दोनों बच्चे कर वही काम रहे हैं, मगर एक ने पहना सफ़ेद चोला और एक ने पहना काला। तो आप फिर क्या कहेंगे, वो माँ को क्या करना चाहिए? दोनों पार्शियलिटी करनी चाहिए। आप जितने भी लोग हैं, आप मुझे एक इंसान ऐसा बता दीजिए जिससे लाइफ में कभी कोई गलती ना हुई हो, कभी भी ना हुई हो। हम सब गलतियाँ करते हैं।
मगर हमारे जो बहुत चहेते हैं वो उसे ढकने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो गलती आपने किसी को बचाने के लिए की हो सकता है कि वो गलती आपने खुद को सेफ रखने के लिए की हो सकता है कि वो गलती आपने किसी को पनिश करने के लिए की हो। तरीके बहुत सारे हैं ना, तो आप ये जज मत करिए कि किसी ने अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसके मंशा क्या थी। आप जो वो इंसान कर रहा है उसकी जो इंटेंशन है उसको करने के पीछे, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ना कि वो जो कार्य कर रहा है किस तरह से कर रहा है या कैसे हुआ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी हर इंसान जो है उसकी अपनी सोच है, अपनी ही लॉजिक अपनी ही थ्योरी ऑफ कर्मा है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ यही कहूँगी कि सोचिए सोचिए और सोचिए। थैंक यू सो मच।